देखिए आजकल शुद्ध सरसों तेल मिलता कहाँ है। और लोग शुद्ध तेल खाना भी चाहते हैं, तब भी उन्हें बाजार में शुद्ध सरसों तेल नहीं मिलता। तो यदि आप ईमानदारी से करें तो बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। हमारे देश में सभी प्रकार की खेती होती है और उनमें से एक खेती सरसों की है, जिसके बारे में सभी जानते होंगे। सरसों के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। भारत ऑयल सीड उत्पाद करने वाला सबसे बड़ा देश है, इसलिए सरसों के दाने से तेल निकालने का बिजनेस एक अच्छा रोजगार है। इस बिजनेस में एक मिल खोलने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कम से कम 1 से 2 लाख रुपए तक का निवेश हो ही जाता है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अच्छा डिमांड है। लगभग मार्केट में जितने भी सरसों तेल मिलती है उसमें मिलावट है। झांस बढ़ाने के लिए उसमें एसेंसे और केमिकल मिलाए जाते हैं। पाम ऑयल की मिलावट भी की जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे तो आजकल खाने पीने की सारी चीज़ों में मिलावट एक आम बात है, पर यदि हम ईमानदारी से करते हैं तो बहुत बड़ा ब्रांड आप जल्दी बना लोगे। सरसों तेल मिल कैसे खोलें, इस पर हम सारी बातें बताएंगे। जैसे कि हमें कितनी पूंजी चाहिए, कितने बड़ी दुकान चाहिए, मशीन कैसा लें, बिजली से चलने वाली सरसों तेल की मशीन लें या फिर जनरेटर से चलने वाली, सरसों कहाँ से मिलेगी, कितना मुनाफा होगा, सरसों तेल थोक में कहाँ बेचें, इत्यादि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये छोटी बड़ी जो जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस बिजनेस को किसी बड़े मार्केट या भीड़ भाड़ वाली जगह पर शुरू करना चाहिए। ध्यान दें कि बिजनेस वाली जगह पर ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा हो, तो आप ऐसी जगह भी चयन कर सकते हैं जहां ज़्यादातर किसान सरसों की खेती करते हों। इससे आपको बिजनेस मिलने में आसानी होगी। कच्चे माल जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए यदि आप दुकान में एरिया की बात करें तो कम से कम मिनिमम आप 15 बाई 15 स्क्वायर फीट का जगह तो आप ले ही लीजिए। ऐसी जगह पर दुकान लें जहां बिजली उपलब्ध हो। इससे हम बिजली से चलने वाली मशीनें लेंगे, जिससे लागत जनरेटर और डीजल मशीन के मुकाबले में कम होगा। शहर में अगर ये दुकान है तो और अच्छी बात है। तो भाई कौन सी मशीन ले, कितना खर्चा आएगा। अगर मशीन की बात करें तो ये दो तरह की है। पहला कि जो बिजली से चले, दूसरा जनरेटर से या डीजल से। और तब हम सारे आंकड़े को बिठाएंगे, तब लगभग 2 से 5 से लेकर 3 लाख तक की, और डीजल वाली मशीन का सेटअप 3 लाख से लेकर 3.5 लाख का खर्चा आता है। तो उसके बाद आप ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये जो मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर है, यह मशीन बड़ा और छोटा दोनों साइज में आता है, जिसे हम 6 बोल्ट, 8 बोल्ट और 12 बोल्ट बोलते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं आपको छोटे से यानी कि 6 या 8 बोल्ट से आप शुरू कर सकते हैं, और उसकी कीमत लगभग लगभग डेढ़ डेढ़ के आसपास बैठेगा। आपको 1.5 लाख के आसपास हो सकता है, 1.25 2 लाख भी बैठ जाए। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मोटर जो है उसकी बात। उसमें 10 HP इलेक्ट्रिक मोटर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस मशीन की कीमत भी लगभग 50-60 हज़ार रुपये आएंगे आपको। मोटर 20 HP की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिल्टर प्रेस मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। 22 HP जनरेटर यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां बिजली की स्थिति सही नहीं है, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा नहीं। और इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए होती है, या थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, 10 to 20% एक्सटेंड हो सकता है। अब जिस कंपनी से आप ये मशीन ले रहे हैं उनसे इंस्टॉलेशन चार्जेस की भी बात कर लें, क्यों जनरली लोग नहीं करते हैं और फिर बाद में पता चलता है ये हिडन कॉस्ट है। मशीन इंस्टॉल करने के लिए वो आपसे कम से कम 35 हज़ार रुपये ले लेंगे, तो ये भी आपके बजट में आएगा। तो शुरू में ही अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस कम करवा लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर आपको गैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बॉक्स स्टेपिंग मशीन चाहिए, वज़न मशीन चाहिए, सील मशीन चाहिए।
और इन सभी उपकरणों में मशीन को चलाने के लिए मोटर का उपयोग होता है, जो बिजली से चलती है, जनरेटर से चलती है, वगैरह वगैरह। ये तो अब मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी कच्चा माल। इस बिजनेस के लिए कच्चे माल में सरसों की बीज, पैकिंग के लिए बोतल या पाउच की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आपको बीज से ही तेल निकालनी है, तो सबसे पहले सरसों के बीज को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। इससे सरसों से पानी की मात्रा निकल जाती है और इसके बाद सरसों को तेल निकालने वाली मशीन में आप डाल दीजिए, जिससे सरसों से तेल निकलता है। ध्यान दें कि इसका बचा हुआ अंश खल्ली के रूप में अलग होता है, जिसका उपयोग खेतों में किया जाता है, मवेशियों को खिलाया जाता है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होगा। तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया जिसको आप बेचेंगे। सरसों के बीज से तेल निकलने के बाद आप इस तेल पर अपने किसी कंपनी का नाम का लेबल लगाकर फिर मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप इन तेल के प्लास्टिक के बोतल में, पाउच तेल कंटेनर में पैक करके कंपनी का लेबल लगाकर सप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। अपने बिज़नेस का विस्तार करने के लिए अपनी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा किराना दुकानदारों को अपना माल बेचने के लिए आप कह सकते हैं। साथ ही जो कंपनी पहले से सरसों का तेल बेचती है, उसको भी आप अपना तेल बेच सकते हो। अब हम आते हैं कि भाई इसमें फ़ायदा कैसा होगा। अगर हम मुनाफे की बात करें तो महीने में कम से कम अगर हम थोक तेल ही बेचते हैं तब भी 70 से 80 हज़ार रुपये हम कमा सकते हैं। अगर रिटेल करते हैं तो आमदनी लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसको ज़रा मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए, सरसों दो तरह की होती है, पीली और काली। पीली सरसों की कीमत काली सरसों से ज़्यादा होती है और पीली सरसों से तेल भी ज़्यादा निकलता है और इसके खल और तेल की कीमत भी ज़्यादा मिलती है। यदि हम काली सरसों राई की बात करें तो उसकी कीमत अभी मार्केट में, काली सरसों की जो कीमत है ये आपको पड़ जाएगा, समझ लीजिए 40-45 रुपए के आसपास होगी। 100 किलो सरसों में लगभग 100 किलो सरसों में लगभग 30 किलो सरसों तेल निकलता है, ये आंकड़ा है। और 70 केजी खल या खिल्ली निकलती है, जिसकी कीमत मार्केट में 30 से 35 रुपए किलो है। तो अगर हम गणित करें तो मुनाफा कैसा होगा कि 100 किलो सरसों की कीमत कितनी हुई आपकी, अगर हम समझ लीजिए 40 रुपये पकड़ लें या 45 रुपये पकड़ लें, उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए करंट पोजीशन। फिर 30 किलो सरसों जो तेल निकला उसकी कीमत आप जोड़ लीजिए, यदि आप उसमें बेचते हो, रिटेल में बेचते हो तो। अब 70 किलो सरसों के खल्ले की कीमत अगर आप जोड़ें तो लगभग समझ लीजिए 20 रुपये के आसपास खल्ली जाती है, तो उसकी कीमत जोड़ लीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखा जाए तो 4-5 हज़ार सरसों में लगभग आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ नहीं तो कम से कम 6 से 6,500 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हो यदि आप रिटेल में बिजनेस करते हैं तो। अब आप सोचते हो कि भाई 8 घंटे मशीन कहाँ चलती है, इतना तेल कहाँ खपेगा, तो मैं आपको बता दूं कि तेल खप जाता है। लोगों में जागरूकता कैसे पैदा करना है, इसके लिए आपको मार्केटिंग का थोड़ा सा बजट रखना पड़ेगा। यदि आप शुद्ध बेचते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो नो डाउट आप बाज़ार में बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो सकते हो। अगर इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, और इसके लिए बस आपको अपनी कंपनी की ब्रांडिंग पर ध्यान देना होगा, ईमानदारी पर ध्यान देना होगा और साथ ही तेल की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना होगा, ताकि ज़्यादातर लोग आपसे जुड़ सकें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।